ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज दिन रविवार का है और रविवार के दिन मैं आत्मा बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से अपनी दिनचर्या में समय निर्धारित करके एक विशेष स्थान पर अपने हाथों में इस अव्यक्त मुरली को लेकर परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में इसका अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ, जिसके लिए अपने मन बुद्धि से यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर उस डायमंड हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई थी। तो उस अलौकिक स्थान पर उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा की दृष्टि पाने के बाद, अपने दिल की बातें बाबा को कहने के बाद, अब मेरे बाबा अपने दिल की बात इस अव्यक्त मुरली में समा करके, निहित करके मुझसे कहते हैं। हर घंटे 5 स्वरूपों की अभ्यास कर मन को शक्तिशाली बनाओ। 5 स्वरूप जो अपना है ना मुझ आत्मा का, बाबा कहते हैं उसको हर घंटे जो ट्रैफिक बजता है उस ट्रैफिक में 5 स्वरूप में अपने आप को स्थित करो, और उससे क्या होगा, मन शक्तिशाली होगा। और वो 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अनादि स्वरूप, बिंदी स्वरूप मैं आत्मा। दूसरा स्वरूप है देवी कुल का, स्वर्ग का देवता। तीसरा है द्वापर से लेकर कलयुग तक पूज्य स्वरूप। चौथा है ब्राह्मण स्वरूप, और 5वां है अभी का फरिश्ता स्वरूप। तो और फरिश्ता के बाद फिर बिंदी स्वरूप। तो 5 स्वरूपों का ये जो हमारा पूरा कल्प में, पूरा सृष्टि चक्र का ये जो है, उसमें वे 5 स्वरूप हमारे हैं। इन 5 स्वरूपों में हमें रहना है, इसकी स्मृति में आना है, इसकी अनुभूति में आना है, इसका अभ्यास बार बार करना है, तो हमारा मन शक्तिशाली होगा। बाबा कहते हैं जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाबा जैसे बनाओ। जब हम कहते हैं ना बाबा ही संसार मेरा, तो फिर बाबा कहते हैं जब संसार मान ही लिए तो फिर संस्कार भी तो बाबा जैसे होने चाहिए ना। बिल्कुल बाबा। आज माता पिता सभी एक देसी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। एक देशी बच्चे हैं सब, यहाँ लौकिक में विदेशी और देसी है, बाबा के लिए तो सब एक देसी है ना, और वो एक देश परम धाम है। तो जो ओरिजिनल सबका देश है और वास्तविक अर्थों में वो हम सब आत्माओं का देश है ना। जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है बाबा। माता पिता भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। मेरे बाबा माता पिता हमसे मिलने के लिए उसी देश से आए हैं। बच्चों को बाबा से मिलने की खुशी है और बाबा को बच्चों से मिलने की खुशी है। बहुत खुशी है बाबा, बहुत मज़ा आता है एकदम। भगवान के साथ जो हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है ना, उस टाइम पर बाबा के सम्मुख बैठ के बात करने में बहुत मज़ा आता है। आज माता पिता सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। आज माता पिता क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के स्वरूपों को देख रहे हैं, और उसमें भी खास तौर पर 5 रूप को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। जो ब्रह्मा का, बजरंगबली का भी हम देखते थे ना, पंचमुखी हनुमान मंदिर होते हैं कहीं पर, तो वो पंचमुखी होने का मतलब क्या? 5 स्वरूप हर आत्मा के हैं। हर आत्मा के नहीं क्योंकि कुछ आत्माएं तो
दैवी कुल में नहीं आएंगे और फिर पूज्य स्वरूप में नहीं होंगी, पुजारी स्वरूप में ही रहेंगी। तो देवी कुल की आत्मा, हम बच्चे जो बाबा को पहचान लिए उनके तो 5 मुख है ही, जिसलिए कहते हैं बाबा 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना? हाँ जी बाबा। पहला, सभी का ज्योति बिंदु रूप। तो बाबा बतला रहे हैं कि उसमें जो सबसे पहला रूप होता है वो होता है ज्योति बिंदु स्वरूप, जो परम धाम में रहते हैं। आ गया आपके सामने, बाबा ने कहा ज्योति बिंदु, तो हमारा स्थिति उस ज्योति बिंदु में स्थित हुआ। बाबा कहते आया सामने, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है, बहुत प्यारा है बाबा, एकदम ज्योति बिंदु। कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं, कोई किरदार नहीं, कोई सुख दुख की कोई बात नहीं, बस मैं आत्मा ज्योति बिंदु, गुणवत्ताओं से परिपूर्ण परम पिता परमात्मा के सानिध्य में बहुत प्यारा, बहुत सुकून अनुभव कर रहा हूँ बाबा। दूसरा, देवता रूप। वो रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। बाबा कहते हैं दूसरा जो है रूप है वो है देवता का स्वरूप, जो स्वर्ग में बाबा हमें भेजते हैं इस सृष्टि चक्र में नया से एकदम सजा संवार के सृष्टि को। तो बाबा कहते हैं वो स्वरूप याद करो, वो भी कितना प्यारा है और एकदम न्यारा है। तीसरा रूप, मध्य में पूजनीय रूप। तीसरा हो जाता है द्वापर से जो पूजनीय अवस्था में आ गए ना, वो वाला स्वरूप याद करो। जब मंदिर में हम उपस्थित हैं चैतन्य देवी देवता के स्थान पर, भक्त आ रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना, भक्तों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो बस वहीं सुनाई पड़ने लगेगा। जैसे ही उस अवस्था में आएंगे ना, तो संबंध संपर्क की जितनी आत्माएं जब कभी कोई मिली हो, जब भी कुछ हुआ हो, उसमें हमें दुख नज़र आया, उनको तकलीफ हो रही हो, तुरंत उस स्वरूप में, जैसे ही देवताई स्वरूप में, चैतन्य देवता स्वरूप में स्थित होंगे ना, वो सारे बातें बुद्धि में, संकल्प में आने लगेंगे। तो वो उसको हम मन का भटकना नहीं समझेंगे, उसको हम ये समझेंगे कि वो भक्त मेरे सामने अपनी वो तकलीफ लेकर आया है और मैं आत्मा परमात्मा के गुणवत्ताओं से परिपूर्ण होकर परमात्मा गुणों का संचार कर रहा हूँ उस आत्मा तक, ताकि वो भी उससे उबर सके। तो ये स्वरूप का हम अभ्यास कर सकते हैं। और कहते हैं ये हो गया तीसरा पूजनीय रूप। और चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी। और चौथा कौन सा? जो वर्तमान में बिहाइंड द सीन होने का जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये स्वरूप में स्थित होना। अपने आप को इस किरदार में रहते हुए भी इस किरदार से पूरी तरह अलग कर लेना, ये हुआ ब्राह्मण रूप संगमवासी। वो भी कितना महान है, ये भी कम महान नहीं है। किरदार निभाते हुए किरदार से बाहर आ जाना, बिहाइंड द सीन आ जाना, इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी है महान रूप। और पांचवा रूप फरिश्ता रूप। पांचवा हो गया फरिश्ता, एकदम सबसे ऊपर, हर रिश्ते से फारिग हो जाना, एकदम अलग हो जाना, ऊपर उठ जाना, एकदम लौकिक तौर पर जो कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन अलौकिक स्तर पर एकदम से कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचना ही फरिश्ता स्वरूप है। एकदम कर्मों के हिसाब किताब, किरदार की बातों से एकदम अलग, अनभिज्ञ, अनजान होकर एकदम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बस इस ब्राह्मण स्वरूप का पराकाष्ठा हो गया फरिश्ता रूप। तो इस तरह से पांचों स्वरूप को बुद्धि में लाना है हर घंटे। बाबा कहते हैं ये 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाबा पांचों ही रूप की महानता पर जोर दे रहे हैं और बतला रहे हैं कि वो प्यारे भी कितने हैं। माता पिता आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। आज बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, हमारे मन का एक्सरसाइज सिखला रहे हैं, अभ्यास सिखला रहे हैं कि मन को कैसे व्यस्त करना है और मन को कैसे व्यस्त करना है, कहाँ व्यस्त करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मन जो हमारा अलौकिक
लौकिक चीज़ों में उलझा हुआ है, इतना ज़्यादा उलझ गया है, विकारों में इतना धंस गया है ना कि वो हमें अपनी ओर खींचने लगता है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि मन हमें खींच रहा है। तो आज माता पिता मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। आज माता पिता हमें कौन सा एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, कौन सा अभ्यास सिखा रहे हैं? मन को एक रस बनाने का। तो पांचों ही पूरे कल्प में पांचों रूप की महानता की स्थिति में हम स्थित रहेंगे। बिंदु रूप में भी हम महान होंगे, पूरी तरह से आत्मिक गुणों से भरपूर। देवता रूप में वही, पूजनीय रूप में वही, ब्राह्मण रूप में वही और फरिश्ता रूप में वही। मतलब बाबा पूरा सृष्टि चक्र काम है, चक्र लगवा रहे हैं, सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, लेकिन उसका तरीका सिखा रहे हैं। उसमें कॉमन क्या है? जो कोई भी जैसे चक्का घूमता है तो एक धुरी पर घूमता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना वो एकदम फिक्स होता है, एकदम सटीक होता है, तब पूरा सर्कल, पूरा चक्का जो है वो बहुत अच्छे से घूमता है। कोई भी चक्र हो तो वो उसका सेंटर पॉइंट एकदम सेट रहेगा, अच्छा रहेगा, तब पूरा घूमेगा। तो ये सेंटर पॉइंट क्या है? महानता। तो पूरा कल्प में हम महानता पर कंसंट्रेट करे रहें। और कहते हैं सारे दिन में 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। अब पहले अभ्यास करना है, सजग करना है बुद्धि को, अनुभव में लाना है। बाबा कहते हैं फिर उसको अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो, और जिस रूप में आप खुद को स्थित कर रहे हो ना उसका अनुभूति का भी प्रयास करो। अनुभव करो कि वो अवस्था में हम कैसे होंगे। बिंदी रूप में कोई संकल्प नहीं होगा, देवताई रूप में हम सुख वैभव में भरपूर होंगे। पूजनीय स्वरूप में तो इस ब्रह्मा कुमार ने बतलाया, जो भी बातें इधर उधर की हैं उन सबको परमात्मा का शक्तियों का, गुणों का साकाश देने का हम काम करेंगे चैतन्य देवता के स्थान पर बैठकर। और ब्राह्मण स्वरूप में बिहाइंड द सीन तो हम चल ही रहे हैं, तो मतलब अभ्यास के दृष्टिकोण से हमारे एक दृष्टिकोण को देख रहे हैं। और फरिश्ता में तो हम वापस से एकदम महानता की ब्राह्मण रूप में जो जीवन जीते रहे, अभ्यास करते रहे, उसमें हम निपुण हो गए हैं। तो इसका अनुभव में रहना है। बाबा कहते हैं जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वो चमकता रूप सामने आ गया, और कहते हैं जैसे ही ज्योति बिंदु कहते हैं तो वो चमकती हुई ज्योति एकदम से मन बुद्धि में प्रज्वलित हो जाती है ना, ऐसे ही 5 रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। बाबा कहते हैं बिल्कुल वैसे ही 5 रूप का सामने लाओ, 5 रूपों को, और उसको अनुभव भी करो। हर घंटे में 5 सेकेंड इस ड्रिल में लगाओ। बाबा कितना सटीक और कितना छोटा समय बतला रहे हैं। घंटे में, हर घंटे तो करने कह रहे हैं, लेकिन कितना समय? मात्र 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में बाबा कहते हैं इस अभ्यास में ये इस अभ्यास में 5 सेकेंड लगाओ। अगर 5 सेकेंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। 5 सेकेंड लगता है कि एकदम ही कम हो जाएगा, किसी भी रूप को समझ भी नहीं पाएंगे, अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं 5 मिनट लगाओ, एक मिनट सब स्वरूप में रहो, हर एक रूप सामने लाओ और अनुभव करो। हर एक स्वरूप को सामने भी लाना है और फिर उसका अनुभव करना है। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो। अब मन को क्या है ना, अब इस अभ्यास में एकदम से व्यस्त कर दो, क्योंकि बाबा ने अभी पिछले अव्यक्त मुरली में कहा था कि मन को व्यस्त रखे रहो तो क्या होगा, व्यर्थ से बहुत बचेंगे। पहले भी बाबा बतलाते आए हैं। तो आज कैसे व्यस्त रखना है, कहाँ व्यस्त रखना है, ये बाबा आज तरीका बता रहे हैं कि मन का इस रूहानी एक्सरसाइज में व्यस्त करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर के लिए कहा जाता है ना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए तो शरीर थोड़ा फिट रहता है, सब तरफ ब्लड सर्कुलेशन वगैरह रेगुलर रहता है, डिसेंट रहता है, सही तरीके से सलीके से होते रहता है। थोड़ा बहुत शरीर मूवमेंट में होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होते रहना चाहिए। वैसे ही तो वो तो शरीर के स्तर पर होता है, वास्तव में वो भी इफेक्ट आत्मा का ही है, लेकिन लौकिक तौर पर तो हम शरीर को शरीर के रूप में जानते थे, तो वहाँ पे हम एक्सरसाइज करते थे। तो वैसे ही बाबा अब हमें मन के बारे में बतलाते हैं, मन का पूरा अभ्यास, कहाँ वो फंस रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे हमें व्यस्त, उसका उपाय बाबा ने बताया। व्यस्त रखो, और व्यस्त रखो तो कहाँ व्यस्त रखो, कैसे व्यस्त रखो, आज बाबा उसका पूरा अच्छे से हमें बतला रहे हैं।
बाबा कहते हैं जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। बाबा कहते हैं जैसे शरीर का एक्सरसाइज से शरीर ठीक रहता है, वैसे ही मन का इस अभ्यास से हमारा मन भी शक्तिशाली रहेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो, सहज है ना। बाबा कहते हैं 1 सेकंड का भी समय मिले ना तो अपने उस 5 स्वरूप में से कोई एक स्वरूप में तो आ ही जाओ। मात्र 5 सेकंड में बाबा कहते हैं 5 स्वरूप में घूम लो। लेकिन 1 सेकंड का और एक सेकंड करके तो बहुत समय हमारा इधर उधर जाता ही है। तो बाबा उस एक क्षण को कैसे इस्तेमाल करना है आज उस पर बाबा एकदम डिटेल समझा रहे हैं कि 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। 1 सेकंड का भी समय है तो उस रूप को लाओ। समझते हो ये सहज है ना। बिल्कुल बाबा। कि मुश्किल लगता है? नहीं बाबा, उतना मुश्किल नहीं है। एक सेकंड के लिए एक सेकंड का अभ्यास, थोड़ी थोड़ी देर में कोई भी कुछ काम किए, कुछ भी हुआ और फिर उसको हम लग गए, उस अभ्यास को एक बार मन को दोहरा लिया तो मन एक बार फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। बाबा कहते मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि ये अभ्यास आपने अनेक बार की हुई है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि अगर भारी लगता है तो मत समझो कि वो भारी है तो एक तुला से देखे तो बहुत सहज है। और दूसरा इसको सहज होने का कारण है कि हमने ये काम कल्प कई बार किया है। बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि ये अभ्यास आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता है। वो कहते हैं हर कल्प ये काम किए हैं तो फिर अपना ही वो स्वरूप को सामने लाना कोई बहुत बड़ा भारी काम तो नहीं है। एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं एक रूप जैसे जैसे सामने आएगा उसका विशेषता का अनुभव हम करने लगे। पहले उस स्वरूप को स्थित होना है, उस स्वरूप को सामने लाना है और फिर धीरे धीरे उसकी अनुभूति, उसकी विशेषताओं पर जब हमारा ध्यान होगा, विशेषताओं पर हमारा जोर होगा, रुझान होगा तो फिर उधर हम उसका अनुभव भी धीरे धीरे बाबा कहते हैं सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। ये तो शिकायत तो ये अनुभव तो हर एक बच्चे का रहा ही होगा कि हम अपने मन को इन रूपों में या कोई भी तरह का अलौकिक स्थिति में स्थित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन हमारा दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय जहाँ मन लगाना चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। जितना समय हम बाकायदा रखते हैं बाबा की याद में रहने के लिए, मगन होने के लिए, बहुत सारा तरीका मन में सोचते हैं, लेकिन उसी समय में व्यर्थ भी और अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता। तो माता पिता हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब इसको क्या करो, अभ्यास बना लो, आदत में डालो। और आदत शुरुआत में एक काम की तरह इसको करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक कंट्रोल अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर उसमें करते भी हैं तो उसको देखेंगे खोल के तो उसमें म्यूज़िक ऑनली पर क्लिक कर देंगे, उसको ऑन कर देंगे तो वो हर घंटे बजेगा। तो जब हर घंटे वो हमें याद पड़ा ही देगा तो उस समय में हम बाबा की याद में इन 5 स्वरूपों में जाने का, उसका अनुभव पाने का अभ्यास करेंगे ना तो धीरे धीरे वो अनुभव हमें होने लग जाएगा। वो कहते हैं बाकी अपना समय अनुसार है, जैसा किरदार हो, जिसका किरदार में एकदम वो नहीं समझ में आ रहा है तो 5 सेकंड तो कोई दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कि 5 सेकंड का समय नहीं है। तो 5 सेकंड का एक्सरसाइज 5, 10, 15, 20 जितना सेकंड्स में कर सके, नहीं तो फिर मिनट में अगर पॉसिबल हो तो मिनट में 5 मिनट का एक्सरसाइज करने में अनुभव कराना चाहते हैं। बाबा अब हमें इस चीज़ का अनुभव कराना चाहते हैं।
5 मिनट करके मन को इस तरफ लगाओ। और इसको इस तरह की सजगता लाने का बाबा का मूल बात क्या है, मूल उद्देश्य क्या है बाबा का, ये बतलाना कि हर घंटे अगर हम व्यर्थ में किरदार की बातों में अगर उलझ गए हों, उलझ रहे हों, क्योंकि दिन भर हमें ये करते रहना है, तो जब जब हम उसमें उलझने लगेंगे तो तुरंत 1 घंटा, तो समय तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, तुरंत 1 घंटा बीतेगा, ट्रैफिक बजेगा और हम वापस अपने उस अवस्था में आएंगे। तो बार बार तो क्या होगा, हम 1-1 घंटा के अंदर बार बार हम सही जगह पर आ जाएंगे। गलत तरफ फिसलने भी लगे तो हम संभल जाएंगे। बार बार ये अभ्यास करते चले जाएंगे तो हमारा अनुभव जो है ना बहुत अच्छा होगा, मन की स्थिति ऊपर आने लगेगी। सचमुच में ऐसा होता है, ये ब्रह्मा कुमार का अनुभव भी रहा है। बाबा कहते हैं 5 मिनट का एक्सरसाइज करके फिर मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, बाबा कहते हैं मन को फिर बाबा की याद में इन 5 स्वरूपों के हिसाब से चलाओ तो फिर चलना तो अच्छा होगा। तो इसलिए मन का जो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा था कि मन की चंचलता, मन का चलना, ये इसकी गुणवत्ता है, न कि उसकी खराबी जो हमें भक्ति में बतला दी गई थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन का उस तरफ एक पहले एक्सरसाइज कर लो, अभ्यास कर लो, उस तरफ एक बार घूम के आओ तो क्या होगा, बुद्धि में फिर वहाँ की बातें होंगी, उन 5 स्वरूपों की बातें बुद्धि में आ जाएंगी, तो फिर उसी की तरफ बाबा कहते हैं बुद्धि को चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। बाबा कहते हैं फिर उसके बाद अपना लौकिक किरदार जो है उस किरदार में लग जाओ, क्योंकि किरदार तो निभाना ही है और उसी में तो परिस्थितियाँ आ रही है, उसी में तो अभ्यास बढ़ाना है ना। कार्य के बिना तो चलना नहीं है, कोई भी ऐसा स्थिति में लौकिक तौर पर कोई भी काम छोड़ना नहीं है, जो किरदार में जो काम है वो करना ही है। तो कहते हैं कार्य के बिना तो चलना नहीं है। तो यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हैं और करनी ही है। तो वह कहते हैं करने को तो अभी विश्व सेवा भी हो रहा है, यज्ञ सेवा भी हो रहा है और ये करना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये 5 मिनट का अभ्यास करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। तो वह कहते हैं कि हर घंटे जो ट्रैफिक बजे उसमें 5 मिनट का अभ्यास, यथासंभव 5 मिनट का अभ्यास करना है और उसके बाद अपने कार्य में लग जाओ, अपना जो किरदार है उस किरदार में लग जाओ। तो क्या उसी इंटेंशन के साथ, उसी मन बुद्धि की स्थिति के साथ तो हम बहुत अच्छी अवस्था का अनुभव करने लगेंगे। जो अनुभव किया हमने उस एक बार में बैठ के अभ्यास के तौर पर हम मन बुद्धि को जिस दिशा में लेकर गए उसी दिशा में फिर हम आगे चिंतन चलाते चलेंगे और लगातार हमारा मन व्यर्थ से ऊपर आ जाएगा। बाबा कहते हैं चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना समय भी नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं कि मिनिमम टाइम 5 सेकंड का बता रहे हैं और 5 सेकंड का समय किसी के पास नहीं हो, ये मतलब हो ही नहीं सकता। कोई कैसा भी किरदार कर रहा हो ना, एकदम लगातार बिजी वाला, उसमें भी 5 सेकंड का समय तो निकलना ही है। बाबा इसलिए कहते हैं कि कोई है ऐसा जिसके पास इतना भी समय नहीं मिलता है? है कोई? हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं है। 5 मिनट में भी तो फिर भी एक बार लगेगा कि छोड़ो निकालना पड़ेगा, लेकिन 5 सेकंड वाला बात में तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई नहीं है। वह कहते 5 मिनट में भी कोई हाथ नहीं उठा रहे है कोई? सब निकाल सकते हैं, इसका मतलब कोई हाथ नहीं उठाए, इसका मतलब कि हर कोई हर घंटे 5 मिनट का समय निकाल सकता है। तो बार बार ये अभ्यास करो तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्योंकि बाबा का मंत्र भी है मन मना भव। तो कहते हैं बार बार ये अभ्यास करते जाएंगे ना तो नशा हमारा चढ़ जाएगा। नशा चढ़ाना जिसको कहें एक तरह से, ये अभ्यास करने से नशा चढ़ेगा। और कौन सा नशा? जो नशा का बाबा मंत्र देते हैं, मन मना भव। फ्रेंड जी बाबा तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। इस मंत्र को जब हम मन में अनुभव कर लेंगे तो ये मायाजीत बनने का यंत्र बन जाएगा, क्योंकि माता पिता ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा
उस अनुसार 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा। बाबा कहते हैं समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, निकट आ रहा है परिवर्तन, महापरिवर्तन, विनाश का समय जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा हमें निपुण होना होगा कि हम 1 सेकंड में, 1 क्षण में फुल स्टॉप लगा सकें। तो ये अभ्यास करने से मन मना भव होने में मदद मिलेगी। तो ये अभ्यास जो बाबा आज हमें सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि हर घंटे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। उसमें भी जिस स्वरूप में हमारा होता है ना, हर एक सब्जेक्ट में एक तरह से थोड़ा सा विशेषता आती है, तो उस विशेषता पर जो हमारा होगा तो हम उसमें थोड़ा ज़्यादा देर टिकेंगे। तो वो अभ्यास में उसमें हम निपुण होने लगेंगे। तो हर एक जब भी हमें फुल स्टॉप लगाना होगा तो हम 1 सेकंड में अपने उसी स्वरूप में, 5 स्वरूपों में से उस एक स्वरूप में जाकर के तुरंत एकदम से पहुंच जाएंगे और टिक जाएंगे। 1 सेकंड का ही समय लगेगा, आदत हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ये एक्सरसाइज करने से मन मना भव होने में मदद मिलेगी। क्योंकि माता पिता ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसी को भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो। तो बाबा कहते हैं ये जो एक्सरसाइज बाबा बतला रहे हैं इससे मन मना भव होने में मदद मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कोई भी भाषण कर रहे हैं, कोई भी संदेश दे रहे हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? वो मेन बात क्या है कि हम विश्व के परिवर्तन करने वाले, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। बाबा कहते हैं तो जब विश्व परिवर्तक कहते हो और विश्व का परिवर्तन करना है, उस कार्य में निमित्त बनना है, तो फिर क्या करना होगा? पहले अपना मन को इतना शक्तिशाली बनाना होगा ना कि हम जिस समय जो संकल्प करना चाहें हमारा मन वही संकल्प कर सके। सेकंड में ऑर्डर करो। बाबा कहते हैं एक आदेश हमारा आत्मा का होगा और फिर वो इम्प्लीमेंट होगा, वो होना ही है। जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को आदेश करते हो, आखिर शरीर को हम आदेश करते हैं तो शरीर के अंग उसी अनुसार चलते हैं ना। ऊपर हो तो करती है ना, ऊपर हो नीचे हो, जैसा बोलेंगे उठना है बैठना है शरीर को बोलेंगे तो शरीर उसी अनुसार मूवमेंट करता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही मन व्यर्थ और अयथार्थ से बच जाए तो मन को भी उतना ही जबरदस्त तरीके से हमारे आदेश प्रमाण वो रहे, क्योंकि सही जगह पर हम उसको लेकर आ रहे हैं। आना वो यही चाह रहा था, इसीलिए इतना छटपटा रहा था। लेकिन हुआ क्या है, इतने समय से जो फंसा हुआ रह गया, विकारों में धंस गया, तो विकारों का एक तरह से कहें तो उस पर प्रभाव पड़ गया, इसलिए वो अब उसे लाना पड़ रहा है। और कहते हैं ऐसे मन व्यर्थ और यथार्थ से बच जाएगा। मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना। आखिर बाबा कहते हैं उसको आदेश प्रमाण क्यों चलाना है? क्योंकि हम उस मन के मालिक हैं। आखिर बोल चाल में भी हम कहते हैं ना मेरा मन, तो मेरा मन का मतलब क्या? मन के हम मालिक हैं। मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना आदेश में रहे कि उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताए। तो बाबा कहते हैं मन हमारा उतना ही आदेश प्रमाण रहे, उसके लिए ये आदेश, ये अभ्यास बाबा बतलाते हैं कि एक आदेश पर हमारा मन जब जिस समय जितना समय जिस संकल्प को करना चाहें हम उतना समय उस संकल्प पर वो टिका रहे। ये अभ्यास में हम निपुण हो सकें उसके लिए ये अभ्यास करते जाएंगे ना। तरीका बाबा आज एकदम सटीक तरीका बतला रहे हैं कैसे करना। जैसे बोलते हैं कि मन को नियंत्रण करना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारी बातें हम सुनते जानते आए, लेकिन उसको कैसे करना है ना, ये भी बाबा आज एकदम इत्मीनान से स्पष्ट तौर पर क्लियर करके एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, एक एक डिटेल समझा रहे हैं कि कैसे एक एक घंटे में 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है और उसको बार बार करना है, सेकंड भर में करना है, 5 सेकंड में। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं जैसे आजकल एक हम देखते हैं ना वीडियो कंटेंट, कोई वीडियो चलाओ तो उसमें क्या होगा, शुरुआत में ही सारे वीडियो का जो मेन पार्ट होगा ना, 2 सेकंड 4 सेकंड शिवानी दीदी के ही वीडियोस रहेंगे, कहीं पर कुछ रहेगा, तो उसको कोई जो एडिट कर रहा है, जो लगा रहा है, पोस्ट कर रहा है, वो सब क्या कर रहा है, पहले उनकी मेन बातों को धड़ शुरुआत के एक एक दो लाइन को शुरुआत में लगा देता है। ऐसा होता है ना। और फिर
डिटेल वीडियो शुरू होती है। फिर हाँ उसमें ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, फिर बातें शुरू होगी, फिर वो एक लय में चलती जाएंगी जो मूल तौर पर होता है। लेकिन उसको सजाया ऐसे जाता है कि बीती पूरे वीडियो में जो मेन बातें हैं उसको एकदम से ट्रेलर की तरह आगे में दिखला दिया जाता है, ताकि हम आकर्षित हो जाएं, हम वहाँ टिक जाएं। बिल्कुल ऐसे ही मन को बाबा कहते हैं 5 मिनट का एक्सरसाइज करो, हम उसको इस तरह से भी देख सकते हैं। और उस 5 मिनट में पहले 5 सेकंड में 5 स्वरूप की चक्कर लगा लो। अब उस 5 स्वरूप का जब चक्कर 5 सेकंड में लगाएंगे ना, तो जो वाला स्वरूप में हमारा विशेष रुचि रहेगा ना, वहाँ पर हम थोड़ा टिकने लगेंगे, टिक जाएंगे, आसान होगा। तो इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का जो अनुभव और मंथन रहता है, उसमें फरिश्ता स्वरूप में टिकना सबसे सरल लगता है। एक पूजनीय स्वरूप में जो बाबा कहते हैं मध्य के समय का, और एक फरिश्ता स्वरूप में। फरिश्ता स्वरूप की विशेषता क्या होती है कि उसमें हम पांडव भवन में पहुंच जाते हैं। बाबा के इस लौकिक जो घर हम देख कर आए हैं, मधुबन की धरा पर जो हम पहुंचते हैं, उसका अनुभव पाते हैं। बाबा के संग झूले में बैठकर बाबा के साथ मज़े करते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा से लाड प्यार पाते हैं, कुटिया में जाकर उलझनों को सुलझाते हैं, मन में कोई बात हो तो वो बतलाते हैं, बाबा उत्तर देते हैं, प्रश्न उत्तर की जैसे बातचीत जिसको कह सकते हैं। और हिस्ट्री हॉल में आकर मुरली सुनते हैं। जब एकदम बिंदु रूप में स्थित होना हो, वहीं से फिर उसी पांडव भवन से फिर हम बिंदु रूप में स्थित होने के लिए शांति स्तंभ के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हर स्वरूप का अपना ही एक विशेषता है। तो जिनको जो विशेषता में टिकने में अच्छा लगता जाएगा, वो उसका अभ्यास उनका बढ़ता जाएगा। 5 स्वरूप में जो स्वरूप में हम ज़्यादा अच्छे से हमारा रुचि होगा, उसमें हम टिक जाएंगे और उसी में हम निपुण हो जाएंगे। तो 1 सेकंड में हम डायरेक्ट उस स्वरूप में फिर पहुंच सकते हैं, मन को वहाँ लगा, चूँकि उसमें वो हमारा इंटरेस्ट का विषय हो जाएगा। तो जब भी हमें फुल स्टॉप लगाना है, तो यहाँ से इस किरदार से सीधा निकलना है। जो भी हम जिस भी परिस्थिति में है, वहाँ से सीधे निकल के चले जाना है अपने उस स्वरूप में। तो 1 सेकंड में पहुँच भी जाएंगे और वहाँ पर फिर हम टिके रहेंगे। हाँ जी बाबा, इसलिए बाबा ने बतलाया कि ये मेरा मन कहते हो, तो ये मन को आदेश प्रमाण रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बता रहे हैं। समझ गए बाबा? माता पिता ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत, जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। और कहते माता पिता ने ये देखा है कि हर बच्चा का ये चाहत रहता है कि वो मन जीत जगत जीत बने, उसको बनना है। ये इच्छा तो होती है हर ब्राह्मण बच्चे की। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि आने वाला समय विशेष परिस्थितियों वाला रहेगा, तो ऐसे में हमारा अभ्यास इतना हो जाए, हमारा मन इतना निपुण हो जाए हम कि जहाँ चाहें जितना समय चाहें हम मन को उस जगह पर सहज रूप से हम टिक जाएं। ये चाहत तो हर बच्चे की है। तो आज माता पिता यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार आदेश में हो। और कहते हैं बाबा भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा इतना शक्तिशाली बन जाए कि जो भी संकल्प करे वो उसी अनुसार उसका मन बुद्धि संस्कार आदेश में आ जाए। जिसका ये अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। वो कहते हैं इस अभ्यास में जो निपुण होगा वो जगत जीत बनेगा। माता पिता से परिवार से प्यार तो सबका है। वहाँ कहते हैं माँ बाबा से परिवार से सबका प्यार है। जितना बच्चों का बाबा से प्यार है उससे ज़्यादा बाबा का बच्चों से प्यार है। बिल्कुल बाबा, ये बात में तो इस ब्रह्मा कुमार को कहीं कोई संदेह है ही नहीं। बाबा हमसे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। हम अज्ञानता में भक्ति में भटक रहे होते हैं तो भी बाबा हमारी पुकार सुनते हैं। अभी भी हम कुछ गलतियां करते हैं तो भी बाबा हमें माफ़ करते हैं। अभी हम पूरी तरह से बाबा को भूले हुए हैं तो बाबा आकर के हमें जगा रहे हैं, हमें अपना परिचय दे रहे हैं, तब बाबा हमसे प्यार कर रहे हैं। तब ना हम तो बाबा को भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, लेकिन बाबा तो हमें नहीं भूलते हैं ना।
इसका मतलब है कि बाबा हमसे कई ज़्यादा हमको प्यार करते हैं। हम जितना करते हैं ना बाबा को, उससे कई ज़्यादा बाबा हमें प्यार करते हैं। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। बाबा कहते हैं अब इसमें कितना निरहंकारी मेरे बाबा है कि इस बात में भी क्या कहते हैं कि बच्चों की चतुराई है, जो बच्चों ने बाबा को मेरा बाबा कह के बाबा को मेरा बना लिया, अपना बना लिया। तो हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता मेरा बाबा, और बाबा भी कहते मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। बाबा कहते हैं और यही मेरा शब्द जो है ना, यही सब कमाल कर देता है। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना। बाबा कहते हैं अब क्या है, आधा कल्प से माया को अपना बना लिए, अब माया का हाथ छोड़ रहे हैं, तो माया भी तो पकड़ेगा ना, कोशिश तो करेगा ना कि उसका हाथ ना छूटे। तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा को हम बच्चों से प्यार है, तो हम बाबा को तो कह रहे हैं कि बाबा हमें भी आपसे प्यार है, लेकिन हमारा प्यार कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है, ये यहाँ पर इस ब्रह्मा कुमार को छोटा सा भी तुरंत में बंधन आ रहा है कि क्यों कम पड़ रहा है हमारा प्यार। क्योंकि हमारा प्यार बट जाता है माया की तरफ। बाबा का एक पूरा प्यार हम बच्चों के लिए ही है, लेकिन हम बच्चों का प्यार बाबा की तरफ कम हो जाता है, क्योंकि हमारा प्यार माया के पास बट जाता है। बाबा कहते हैं और उसके बदले में माया भी हमसे प्यार करने लगा है, इसलिए वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। तो बाबा कहते हैं आप लोगों से प्यार तो होगा ना, माया का भी हम लोगों से प्यार होगा, तो वो बार बार आने की कोशिश करती है। तो इसीलिए वो क्या होता है, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते रहती है, वो बार बार हमारे पास आती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाबा का सहयोग मिलता है। बाबा कहते हैं लेकिन जो दिल से मान लेता है ना मेरा बाबा, बाबा कहते हैं उसको फिर सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बार बाबा बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं एक बार हमारी दिल की पुकार निकलती है ना मेरा बाबा, तो 1000 बार के लिए बाबा बंध जाते हैं। बाबा कहते हैं 1000 बार बाबा बंधे हुए हैं शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। एक बार की हमारी पुकार, एक दिल की पुकार मेरा बाबा, और उस एक पुकार से बाबा 1000 बार हमें सहयोग की शक्ति देने के लिए एकदम हाजिर हो जाते हैं। और इस बात का अनुभव है ना अंजी बाबा, है अनुभव बाबा। सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहते हैं बस अब यही करो कि इस अनुभव को प्रैक्टिकल में सामने लाओ। जब ज़रूरत समझ में आती है, जब हिलने डुलने लगते हो तो याद करो, दिल से याद करो मेरा बाबा, तो सहयोग की शक्ति के साथ बाबा हाजिर होंगे। ये अनुभव पहले भी किया है, आगे भी होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो अनुभव करेंगे। मेरा बाबा दिल से कहेंगे ना तो पूरी तरह से हम बाबा हमारे सम्मुख होंगे। अगर उसको मतलब ज्ञान की दृष्टि से देखें तो बाबा का सानिध्य का हम अनुभव करेंगे, उनकी चैतन्यता का अनुभव करेंगे, सारी गुणवत्ताएं, सारी शक्तियों की जागृति का अनुभव होगा, और एकदम से लगेगा कि हम आत्मा ज्योति बिंदु जागती ज्योत बन गए। और तब हमारी जिस परिस्थिति में हम एकदम थम रहे थे, डर रहे थे, जो भी विकार हमारे ऊपर हावी हो रहा था, उस पर हम ऐसा प्रतिक्रिया देंगे कि वो वहीं के वहीं हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। माता पिता बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं कि माता पिता जो है ना, हम बच्चों की एक बात कुछ ऐसी है जिसको देखने पर बाबा मुस्कुराने लगते हैं। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाबा ही संसार मेरा।
गीत भी बना रखा है और बहुत प्यारा गीत है, बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कहते हो तो जो कहता है बाबा ही संसार मेरा, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। नहीं बाबा, बाबा ही संसार है। तो संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? और कहते ठीक है, संसार दूसरा नहीं है, एक बाबा ही संसार है, तो दूसरा फिर कुछ तो है। क्या है वो दूसरा चीज? संस्कार। तो जब बाबा ही मेरा संसार है तो दूसरा कोई संसार है नहीं, तो संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? बाबा कहते हैं जब कोई दूसरा संसार नहीं है तो फिर संस्कार दूसरा कैसे पैदा हो जाता है? संस्कार भी तो फिर बाबा ने जो दिए हैं, बाबा के दुनिया में हम आ गए तो बाबा का जो संस्कार है वही संस्कार ना वहां चलेगा, फिर दूसरा का संस्कार यहाँ कैसे लगाने लग जाते हैं? बाबा कहते हैं आजकल माता पिता समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। और कहते हैं अब जो समय आ गया है ना, समय अब का जो समय है ना, उस अनुसार से बाबा अब इस संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। ये संस्कार जिसको नेचर कहते हैं ना, उस नेचर शब्द को बाबा रावण के प्रभाव में विकसित हुआ ये नेचर है, और इसी में हम फंस जाते हैं। तो बाबा अब इसको मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है, मिट सकता है जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं जो समझते हैं कि संस्कार जो है ना वो विघ्न रूप नहीं बनेगा, वो दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। बाबा कहते हैं जो ये बात समझते हैं कि अब ये संस्कार जो है वो मेरा विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं और इसको खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये नहीं, करना ही है। हाँ जी बाबा, करना है बाबा। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। बाबा कहते हैं संस्कार का तो काम है, वो 63 जन्म से साथ रहा है, वही संस्कार हमने डेवलप किए हैं, तो वो सामने तो वही आएगा ना। अभी तक सक्रिय, इतना सक्रिय था कि मतलब इंजन ऑफ कर दिए तो भी क्या होता है, गाड़ी चलती जाती है, मोशन में है। बस वैसे ही ये संस्कार हैं, इतने सक्रिय हैं कि अभी हम चाहते नहीं रहते, करते नहीं रहते, लेकिन स्वाभाविक जिसको बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक वही संस्कार हमारे प्रतिक्रिया के रूप में एकदम से उभर जाते हैं। एकदम एक तरह से कहें तो हाथ में, मुंह में एकदम शब्द आ जाते हैं, एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आवेश आ जाता है, सब कुछ वही संस्कार के अनुसार, पुराने वाले, रावण वाले। तो बाबा कहते हैं अब ये सजगता इतनी बढ़ा देनी है कि वो नहीं आए, वो वाला संस्कार हमको इस्तेमाल नहीं करना है, हमको इसको बदली करना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं संस्कारों का काम है आना। वो चूंकि इतना समय से सक्रिय रहा है, मोशन में रहा है, तो अभी भी वही एकदम से एक्टिव रहता है, लेकिन अब हम तो बाबा का जो दिया हुआ अनादि संस्कार है उसको सक्रिय करेंगे ना, उसको इतना सक्रिय कर देना है कि ये कहीं पीछे छूट जाए, शिथिल पड़ जाए, हमको इससे सरोकार ही अब नहीं है। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों का काम है इसको समाप्त करना ही है हिम्मत, है हिम्मत। हाँ जी बाबा, हिम्मत है बाबा। पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन जांच करो कि जो संकल्प किया वो हो रहा है बाबा। अब एकदम से जो महीन सूक्ष्म स्तर में जो कमजोरियां बच रही थी ना बाबा, इधर की विगत कुछ मुरलियों से एकदम उसमें भी स्पष्टता आती चली जा रही है, और अब हिम्मत है कि अपने संस्कारों से विजय पाएं, उसके ऊपर उठ जाएं, अपने नहीं, रावण के संस्कारों से। कहते हैं जो समझते हैं कि बाबा ने कहा, बाबा का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है जो बाबा ने कहा वो करना ही है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे ये समझते हैं कि बाबा का दिया हुआ लक्ष्य है तो हमको तो इसको करना ही है,
इसकी भी एक डेट फिक्स करो। तो ठीक है, करना है, ये समझ गए, बाबा भी समझ गए, अच्छा हुआ। लेकिन अब इसका भी डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो हर त्यौहार का एक डेट फिक्स रखते हैं ना। वो अभी के अंग्रेजी महीने में वो आगे पीछे दिखाई देता है, लेकिन वो हिंदी के महीने से सटीक समय पर होता है। जिस तारीख को, जिस तिथि को होना है, वो उसी तिथि पर होता है। तो हर त्यौहार का वैसे ही तिथि के अनुसार सही ही होता है, फिक्स होता है। और कहते हैं तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने अपने लिए एक डेट फिक्स कर सकते हो ना। बाबा एक और छूट दे रहे हैं और कहते हैं ठीक है, अगर सब कोई का अपना एक साथ का डेट नहीं दें कि एकदम इतना तारीख, इतना साल का, इस महीने का इस तारीख तक सबको ही कर लो, और कहते हैं ऐसा छोड़ दो, ऐसा नहीं करते। लेकिन हर कोई अपने अपने लिए एकदम निजी स्तर पर, बाबा से तो सबका रूढ़ियान हो रहा है, बाबा से तो बाबा हर एक बच्चे से तो निजी तौर पर बैठ कर पर्सनली बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना अपना हर कोई अपना फिक्स कर लो। कर सकते हैं, अपना अपना निजी तो फिक्स कर ही सकते हैं। कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं तो किया। बाबा कहते हैं तो कर सकते हैं कि क्या हाथ उठा रहे हो, बोलो डेट फिक्स किया। बाबा तो पर्सनली बैठ के सुन रहे हैं, अपने अपने मन में हमें बाबा से बात करनी है कि हमने अपनी तरफ से क्या डेट फिक्स किया। और कहते हैं डेट बताओ ना, बाबा से तो हम बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं दोहरे विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले क्या फिक्स किया? फिक्स, वह कहते हैं सामने वाले यानी मधुबन निवासी बच्चों ने फिक्स किया। जो डेट फिक्स की ना, वो माता पिता को लिख के देना। बाबा कहते हैं कि जो डेट तुमने फिक्स की, उस डेट को बाबा को लिख कर दे देना। माता पिता भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। बाबा कहते हैं जब डेट लिख कर दोगे तो बाबा हमारी बहादुरी के लिए हमें पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, बहादुरी का तारीफ तो करेंगे ना कि चलो अपने से ये डेट फिक्स तो किया। फिर गीत गाएंगे, बाबा खुश हो जाएंगे कि पहले वाहवाही देंगे, शाबाशी देंगे हमारी हिम्मत के लिए, और फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। शिरोमणि मनाएंगे, जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया उसकी शिरोमणि मनाएंगे, उसका मतलब जश्न मनाएंगे बाबा। जिसने जो संकल्प किया उस संकल्प को प्रैक्टिकल में करके दिखाया, तो बाबा कहते हैं उसके लिए बाबा जश्न मनाएंगे। क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना, क्योंकि जब हमने ये निश्चय कर लिया और उस पर अपना पूरा यथार्थ पुरुषार्थ लगाएंगे बाबा के साथ के अनुभव के साथ, मतलब अपना जितना सजगता, जितना अटेंशन, जितनी पुरुषार्थ कर सकते हैं और जितना सच्चे दिल से कर सकते हैं उसको हम करते जाएंगे। हो सकता है कभी कभी इसमें क्या होता है, हल्का सा इस ब्रह्म कुमार का छोटा सा यहाँ पर मंथन है कि ड्रामा के किसी सीन से हम भिड़ जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपना सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन ड्रामा में वो कहीं कुछ और होना रहता है और हम उसमें सामने से भिड़ने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि ड्रामा का सीन को भी समझना होता है, तो नहीं समझेंगे तो वहाँ थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, तो थोड़ा देर बाद समझ में आता है अच्छा यार ड्रामा में ऐसे होना था इसलिए हमको इधर घूमना पड़ेगा, तो वो चीज़ को भी समझना है। तो उसके कारण अगर हो तो उसको बाबा, क्योंकि हमारा दिल सच्चा होना चाहिए, वहाँ पर फिर एक ही चीज़ हमें पास कराता है, हमारा दिल का सच्चा होना। क्योंकि एग्जैक्ट हमें ड्रामा का अगला सीन मालूम नहीं है, लेकिन हम अपने दिल से सच्चे हैं, पुरुषार्थ में पूरे आगे हैं, हिम्मत रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा तो कह रहे हैं 1000 बार बाबा सहयोग देने के लिए खड़े, एक पुकार पर 1000 बार खड़े होंगे मेरे बाबा। तो इसीलिए उसकी भी चिंता नहीं करनी है। तो इस लेकिन हाँ, हिलने डुलने वाली जो स्थिति आती है उस पर इस ब्रह्म कुमार का छोटा सा मंथन रहा है, अनुभव रहा है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा तो उसका जश्न मनाएंगे और फर्क तो आता रहेगा ना। तो जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना। बाबा कहते हैं अपने से जो डेट फिक्स कर लो उस डेट पर बाबा के समीप तो आएंगे, फर्क तो होना शुरू होगा। अब जो भी डेट फिक्स कर ले, मान लेते हैं 6 महीने का डेट रखे, तो 6 महीने के बाद तो 6 महीने में बढ़ना है तो आगे तो बढ़ेंगे ना, कुछ तो करीब आएंगे ही बाबा के। बाबा कहते हैं फर्क तो होना शुरू होगा, उस
पुरुषार्थ हमारा, हमारी दिशा तो बदलेगी, तेजी तो आएगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी माता पिता शिरोमणि मनाएंगे। बाबा कहते हैं जिस डेट के अनुसार फिक्स होगा ना समय, उसकी माता पिता शिरोमणि मनाएंगे। जिसका मतलब जो उसके अनुसार जो संपन्न होगा, मतलब अपना जो डेट फिक्स किए उस अनुसार उनका पुरुषार्थ बाबा देखेंगे। जैसे होता है ना 100 नंबर का 100 सीढ़ी का रखे हैं, 100 दिन में 100 सीढ़ी, एक मोटे मोटे तौर पर उदाहरण के रूप में देखें, 100 दिन में 100 सीढ़ी, और बाबा देखेंगे कि 2 दिन में 3 सीढ़ी चढ़ा है बच्चा, तो बाबा समझ जाएंगे कि ये आगे आगे चलेगा, 100 दिन से पहले पहले अपना 100 सीढ़ी चढ़ लेगा। तो बाबा उसकी खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। बाबा कहते हैं हमारे भीतर हम इतना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, तो संबंध संपर्क की आत्माएं उसको वेरीफाई पक्का करेंगी। कहने का मतलब क्या, एक तरह से कहें तो टेस्ट पेपर हो गए, छोटे छोटे जो होते हैं ना, प्री टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, क्लासरूम में ही टेस्ट होते हैं ना। एक होता है एकदम जो पूरा एकदम तरीके से, एकदम एक बेंच में एक बच्चा, आगे पीछे अलग अलग क्लासेस के बच्चे, मतलब बहुत तरीके से होता है। और एक होता है क्लासरूम में रोज़ का सही, बस किताब बंद करो, सामने में टीचर है, वहीं पर छोटा सा 5 क्वेश्चन दिए, उसको चेक करो। उस तरह का जो संबंध संपर्क की आत्मा है ना, वो हम परिवर्तन ला रहे हैं, हम अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो उस वाले पुराने संस्कार को सक्रिय करने वाला एक्टिविटी करेंगे, हमें टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। और उनका उद्देश्य वो हो ना हो, हमारे लिए वो वही है। हमें अपने जीवन में हर एक परिस्थिति को अभ्यास की नज़र से देखना है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ भी होगा। बाबा पहले इसके लिए भी हमें आगाह कर दे रहे हैं कि नंबर कहाँ कहाँ पर जुटेंगे, कैसे कैसे जुटेंगे। तो इसलिए बाबा बताते हैं अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे। हम अंदर कर रहे हैं तो बाहर से अंतर आएगा तो लोग उसको जांचेगा, है ना। क्योंकि संपर्क में तो आएंगे, तो संपर्क की आत्माएं तो संपर्क में रहेंगी ही ना। संस्कार किसी ना किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि माता पिता ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है कि मैं सर्वशक्तिवान हूं। बाबा कहते हैं संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है। मतलब क्या, हम जो भी संस्कार डेवलप कर रहे हैं, अगर हम अनादि संस्कारों को उन्नत करने का, उसको सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस होगा ही वो, हमारे चाल चलन चेहरे से वो संस्कार झलकेंगे ही। तो अभी तक हमारे रावण के संस्कारों का प्रभाव था तो वहीं झलकता था। अब बाबा का ज्ञान में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस गुणवत्ता को हम सक्रिय कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ेगा। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो संबंध संपर्क में बाबा ने कहा वो चेक होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी न किसी के साथ तो वो संस्कार निकलेगा ही, क्योंकि बाबा कहते हैं माता पिता ने देखा है कि हर बच्चे का शुद्ध नशा ये रहता है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा कहते हैं तो हो ना, जो गुण का, जो शक्ति का आवाहन करते हो या जिसको समझते हो कि मैं वो हूँ, वो तो हो। तो जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है ना। वह कहते हैं जब खुद को सर्वशक्तिवान समझते हो तो संकल्प को पूरा करना भी तो एक शक्ति है ना। हाँ जी बाबा, शक्ति को सक्रिय करना है। गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी तो शक्तियाँ भी उसी का एक गुण ही है ना, तो वो शक्ति भी सक्रिय होगी। सर्व शक्तियाँ सक्रिय होंगी तब तो सर्वशक्तिवान होंगे, और तभी हमारे सारे संकल्प पूरे होंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वो उठो, देखो कितने आए हैं। बाबा माता पिता मुबारक देते हैं। मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। माता पिता फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की, माता पिता की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा दोहरे पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। बाबा कहते हैं कि अभी पहली बार आए हैं, अभी अभी बाबा का ज्ञान में जुड़े हैं। ये कब है? 2010 की बात। ये ब्रह्मा कुमार तो उसके भी बहुत साल बाद, 2020 के बाद की बात है। लेकिन बाबा कहते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आए हो,
इसलिए बाबा का तो है ही, परिवार का भी हमसे शुभ आशा है कि हम आए तो लास्ट हैं, लेकिन लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत? बिल्कुल है बाबा, हिम्मत है। एकदम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाना है बाबा। जो आज आए हैं उन्हों में ये हिम्मत है? हाँ जी बाबा, कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। बिल्कुल बाबा, बहुत लास्ट आए, 2010 वालों से भी लास्ट आए हैं, लेकिन फास्ट जाना है और फर्स्ट भी आना है बाबा। बाबा कहते हैं कि लास्ट आते भी फास्ट जाने की हिम्मत, फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एकदम बाबा, फर्स्ट नंबर में आना है बाबा। एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। बाबा कहते हैं 2 फर्स्ट है, एक है फर्स्ट क्लास में आना और दूसरा है उसमें भी फर्स्ट आना। आना है बाबा, आना ही है। इस ब्रह्मा कुमार को फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आना है बाबा। हो सकता है? हाँ जी बाबा, हो सकता है। जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं, वो हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है? हाँ जी बाबा, पूरा निश्चय है बाबा। अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है? तो हो सकता है तो हाथ ऊंचा करो। अच्छा, थोड़े हैं। बाबा कहते हैं इसमें जो हाथ उठाने की बात बाबा ने की, तो थोड़े बच्चों ने ही हाथ ऊपर किया। फिर भी सारा परिवार और माता पिता आपको सहयोग देके आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर की तरफ से आए हो, उस सेंटर पर ये अपना वायदा बार बार याद करना। बाबा कहते हैं अब जो जहाँ से आए हो, अभी तो मधुबन की धरा पर हम पहुँचे हुए हैं, लेकिन जब वापस लौटोगे तो जहाँ पर हो वहाँ बार बार अपना ये वायदा याद करना कि मैं लास्ट आया हूँ लेकिन फास्ट जाना है, फर्स्ट क्लास में आना है, उसमें भी फर्स्ट आना है, और ये वायदा हमने बाबा से किया है। हो सकता है? असंभव नहीं है। बाबा कहते ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ा असंभव काम नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। बाबा कहते संभव है, हो सकता है, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है? डबल अटेंशन देना है। एकदम सक्रिय सजगता को एकदम दोहरे स्तर पर रखना, एकदम जबरदस्त ध्यान। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। बाबा कहते हैं लास्ट आए हो और फास्ट जाकर के दिखलाओगे तो सेंटर पर बाबा हमारे तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। जैसे हर किसी चीज़ का एक दिन मनाया जाता है ना, जन्मदिन वगैरह, उस तरह का बाबा दिन मनाएंगे। फंक्शन करेंगे बकायदा। बाबा कहते हैं पूरा फंक्शन करेंगे, जश्न मनाएंगे और बाबा मनाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है, बाबा उसका सेरेमनी मनाएंगे। तो सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाबा समान बन के ही दिखाएं। तो सबका दिल में तो अभी उमंग भर गया है कि एकदम जल्द से जल्द बाबा समान बन के दिखाएं। माता पिता भी अमृत बेले जब बच्चे बाबा से बात करते हैं तो खुश होते हैं। तो बाबा भी जब हम बच्चों से बात करते हैं ना, तो बच्चों की बातें बड़ी ज़बरदस्त तरीके की होती हैं, तो वो सब सुन सुन के बाबा भी खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। और बाबा हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। बाबा तो हर बच्चे को ऐसे भी बहुत लाड प्यार करते हैं। जब हम बाबा को पहचानते हैं, यथार्थ रीति से उनसे बात करने लगते हैं, तो बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको बहुत दुआएं देते हैं। बाबा कहते हैं हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाबा की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। तो बाबा कहते हैं अब हमें हिम्मत का एक कदम उठाना होता है। ज्ञान में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और बाबा हमारी मदद के लिए 1000 कदम से आगे दौड़े आते हैं। हमारी एक पुकार पर बाबा 1000 बार मदद करने के लिए कहते हैं मैं बंध जाता हूँ। तो इसलिए इसकी महत्वता को समझना है कि बाबा कितना श्रेष्ठ बात हमसे कह रहे हैं।
तो इसलिए किरदार में उलझना, हिसाब किताब में उलझना बिल्कुल नहीं है। जो भी इस लौकिक रीति का दुनिया का चीज़ है ना, उसका कोई रीति नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई कायदा नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ में आत्मा की स्थिति और आत्मा की स्थिति का अभ्यास। लौकिक रीति की चीज़ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, कोई सरोकार रखना ही नहीं है। ये कौन सी चीज़ कब, कैसे, कहाँ, कितनी हो रही है, कोई हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। इस ब्रह्मा कुमार का अपना अनुभव और मंथन तो यही है। सिर्फ एक ही चीज़ को एकदम कस के पकड़ लेना है और वो है मेरे मन की स्थिति। और बाबा ने एकदम से कह दिया है, अचल अडोल सिंहासन पर जो है वो बाबा के दिल तख्त पर आसीन है। और बाबा के दिल तख्त आसीन हो गए। दिल तख्त पर आसीन होने का मतलब बाबा की गोद में आ गए। बाबा ने एकदम से हमें से लौकिक में जैसे किसी बच्चे को एकदम ऐसे सीने से लगा के गोद में उठाते हैं ना, वैसे अगर हमें बाबा ने उठा लिया, फिर दुनिया का इस किरदार का, इस साकारी दुनिया का हमें क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। बस वही बात बुद्धि में रखनी है और एकदम से हिम्मत का कदम उठाना है, अपनी स्थिति के अभ्यास में लग जाना है। फिर लौकिक रीति में ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, इन बातों से ऊपर उठ जाना है। बाबा कहते हैं तभी, और समय का परिवर्तन इतना फास्ट हो रहा है ना, अब इतना नज़दीक समय आ गया है कि अब इसके अलावा और किसी चीज़ की तरफ झांकने तक का एक तरह से कहें तो टाइम नहीं बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बाबा का याद, बाबा का ज्ञान, बाबा का अनुभव। अच्छा, आगे सेवा का टर्न जो है वो दिल्ली और आगरा जोन का है। तो उन बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। माता पिता ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेकर सेवा की नई नई बातें करती आई हैं। की है ना, दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। बाबा कहते हैं अब दिल्ली वालों को कि शुरू से ये लोग आगे आगे सेवा का नया नया तरीका ढूंढते आए हैं, तो बाबा कहते हैं अब आगे भी कुछ इन्वेंशन निकालो सेवा का। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो भी अच्छे हैं क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। तो जो अभी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अब क्या हो गया ना, बहुत समय से चल गया, अभी ये सब मतलब एक तरह से पुराना हो गया। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। बाबा कहते हैं कुछ नया इन्वेंशन ऐसा करो कि सेवा करने वाले बच्चों में भी नया उमंग, नया उत्साह भरे। करेंगे ना? अच्छा है। दिल्ली वालों ने हामी भरी तो बाबा कहते हैं अच्छा है। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें व्यस्त करो। ये भी जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो व्यस्त होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। बाबा कहते हैं अभी क्या होता है कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कोई विशेष वरिष्ठ भाई बहन को बुलाते हैं और वो भाषण करते हैं। तो उनका एक भाषण करने के लिए कई भाई बहन सहयोग में खड़े होते हैं, है ना, हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि भाषण करने वाला तो जो आया वो तो व्यस्त रहा, वो भाई आया, भाषण किया, व्यस्त रहा और फिर अगली जगह चला गया। लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं, सिर्फ साथ दे रहे हैं ना। वो भी है ज़रूरी, लेकिन कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें। बाबा कहते हैं ये ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई एक भाषण करे तो सहयोग में कई आत्माओं का सहयोग देना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी व्यवस्था, पूरा सब कुछ को मेंटेन करने में बहुत से भाई बहन मतलब होता है, बैकग्राउंड में बहुत से लोग लगे होते हैं। लौकिक में भी जो फिल्म पर हम पर्दे पर फिल्म देखते हैं, एक दो कलाकार उसमें हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम लगी हुई होती है। तो वैसे ही है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी वैसे ही होता है और वो ज़रूरी भी है। लेकिन बाबा यहाँ ज़बरदस्त बात क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें। जिसमें क्या होता है ना, बहुत सी आत्माएं जो बैकग्राउंड में है ना, उनमें भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, तो वो क्वालिटीज़ भी निकले, वो क्वालिटीज़ भी बाहर आए। बाबा कहते हैं वो क्वालिटी वाले खुद करके भी व्यस्त रहें। वो क्या अभी सहयोग के काम में व्यस्त हैं, लेकिन वो ज्ञान में के प्रसार में वो व्यस्त नहीं है। बाबा कहते हैं क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है,
तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसा इन्वेंशन निकालो ना कि हर एक आत्मा का जो क्वालिटी है वो निखरे और वो व्यक्त हो, तो क्या होगा, अन्य आत्माओं तक वो पहुंचेगा ना। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे। हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा है। कोई भी निकाल सकते हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई नहीं है कि ये निकालें वो निकालें, कोई भी निकाल सकते हैं। तरीका निकालना है, कुछ इन्वेंट करना है। नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वो भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। वहाँ कहते हैं किसी भी बच्चे को कोई भी आइडिया अगर आता है तो वो मधुबन में भी बता सकते हैं, दिल्ली में भी बता सकते हैं। सबको मौका है। बाबा ये नया इन्वेंशन निकालने का मौका सबको देते हैं। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में भी दिल्ली वाले नंबर 1 ले लो पोजीशन। माता पिता ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रह कर दिखाएं। अब बाबा दूसरी बात कहते हैं कि बहुत समय से बाबा ये बात कहते आ रहे हैं कि चाहे कोई देश का सेंटर हो, चाहे कोई विदेश का सेंटर हो, और उसके कनेक्शन के 6 सेंटर नहीं, उसके कनेक्शन के जो भी सेंटर हो वो 6 महीने तक निर्विघ्न रह कर दिखाएं। कोई भी विघ्न नहीं आए, एकदम निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेंगे तो उनका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। बाबा कहते हैं 6 महीना भी निर्विघ्न अगर कोई सेंटर रह जाता है और उसके टच के जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे सेंटर्स अगर 6 महीने तक एकदम निर्विघ्न रहते हैं तो बाबा कहते हैं उनका भी दिन मनाएंगे, उसकी भी सेरेमनी मनाएंगे बाबा। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। बाबा अभी पहले 6 महीने का एक क्राइटेरिया देते हैं ताकि उसना में आदत हो जाए, तो फिर वही चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी ना। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का समय देते हैं। तो इसलिए एक बार होता है ना, एक प्रैक्टिस तो बहुत समय तक चलता रहेगा, लेकिन एक पीरियड दिया बाबा ने 6 महीने का जिसका हमें प्राइज देंगे बाबा, उसके लिए 6 महीने का समय निर्धारित करते हैं। तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। माता पिता को खुशी है, तो जब दिल्ली वालों ने कहा कि पहला नंबर, तो बाबा खुश होते हैं, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता की बोलबाला हो। बाबा कहते हैं इसमें संतुष्टता का सबसे ज़्यादा बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे कि माता पिता ने कहा है लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। बाबा कहते हैं कि ये बात जो बाबा ने कही इसमें सारे परिवार को भी खुशी है, तो इसमें संतुष्टता का बोलबाला होना चाहिए। फिर चाहे सेवा में, चाहे नियम जो भी बने हुए उस नियम में, तो सब में बाबा हर चीज़, मतलब जब टेस्ट होगा तो उसका जब जांच होगा तो हर तरह से होगा ना। तो नियम जो बने हुए उसको भी देखा जाएगा, सेवा में भी क्या किए नहीं कि वो भी देखा जाएगा। माता पिता ने कहा है लेकिन अभी तक नाम नहीं आया। बाबा कहते हैं बाबा तो कह दिए हैं और बाबा का कहना है कि पहले भी कहे हैं, तो अभी तक किसी का नाम नहीं आया। जो नहीं तो जो भी बड़े सेंटर हैं उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो माता पिता देखेंगे, तो बाबा का विशेष रुझान उस सेंटर पर, उस स्थान पर रहेगा। बाबा ये इनाम दे रहे हैं, तो अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है। बाबा कहते तो अब जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाओ। जिस काम को बाबा करने बोले, बाबा कहते उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करो। क्यों? क्योंकि अचानक का पेपर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं तारीख थोड़ी बताएंगे, इतना नज़दीक समय, सब कुछ बता रहे, सारा हिंट दे रहे, अभ्यास कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बाबा बता दे रहे। अब तिथि थोड़ी बताएंगे, अचानक होगा। वही तो हमारा टेस्ट है ना, तो टेस्ट को टेस्ट ही रहने दिया जाएगा, उसका
लीक थोड़ी किया जाएगा, ये बाबा का इम्तिहान का पेपर है, ये लीक नहीं हो सकता। आगे आगरा सब जोन को बाबा कहते हैं कि आगरा को कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, बाबा कहते हैं अब आगरा वालों को कुछ ऐसा सेवा निकालना है, ऐसा कोई सेवा करना है जो क्या हो, कुछ अनोखा हो। कैसे अनोखा हो? जैसे लौकिक दृष्टि में जो लौकिक गवर्नमेंट है वो उसकी लिस्ट में आगरा बहुत मशहूर है, ताजमहल के कारण आगरा को मतलब मशहूर है, बहुत फेमस है ना, सब कोई जानते हैं। तो आप कहते हैं ऐसे ही आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो अलमाइटी गवर्नमेंट भी मशहूर हो जाओ। बाबा कहते हैं आगरा वालों को ऐसी कोई सेवा करनी है ना जो जैसे लौकिक तौर पर आगरा फेमस है वैसे ही परमात्मा पिता की इस सत्ता में आगरा वालों का नाम मशहूर हो जाए। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। बाबा कहते हैं जैसे आगरा लौकिक तौर पर ताज के लिए फेमस है ना, ताज महल कहते हैं ताज है, वो आगरा क्या है, ताज के लिए मशहूर है। तो बाबा कहते हैं सेवा भी कुछ ऐसा ताज वाला करो है उम्मीद है। बाबा कहते हैं ऐसा कर सकते हैं, उम्मीद है उसकी मुबारक हो। अगर बच्चों ने कहा कि उम्मीद है तो बाबा उसकी पहले ही मुबारक देते हैं। क्या करेंगे लेकिन कितने समय में करेंगे? बाबा कहते हैं एक तो होता है क्या करेंगे, दूसरा होता है कितने समय में करेंगे। मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे, एकदम बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर हम प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो। बाबा कहते हैं सेवा वाला काम और ये भाषण और प्रोग्राम्स ये सब बहुत समय से अब होता आया, इसीलिए इस ब्रह्मा कुमार को भी मंथन में, अनुभव में ये लगता है ना कि ये चीज़ होता आया था। अब का जो मनुष्यों की जो स्थिति है, आत्माओं की जो स्थिति है ना, उसको अब वो चीज़ भी आकर्षित नहीं कर रही है, अब उनको उनकी भाषा में समझाना है, बताना है। तो बाबा कहते हैं ठीक है वो करते आए, वो सब ठीक है, वो अच्छा भी होता आया, लेकिन अब कुछ नया इन्वेंशन निकालो ना, अब कुछ नया करो जो किसी जोन ने नहीं किया हो। ऐसा कुछ करो जो अभी कहीं कोई नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो बाबा कहते हैं आखिर आगरा देखने लायक है ना, तो काम भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जैसे आजकल की सरकार का ताज है ना, ताज आगरा में सरकार का ताज है, एक तरह से जोड़ें बातों को तो क्या है, सरकार का ताज है। तो अगर प्रोपेगेंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसे कोई कार्य करो, सोचना, अमृत बेले बैठना और सोचना। और कहते हैं जैसे लौकिक तौर पर आगरा इतना मशहूर है, कुछ भी होता है तो आगरा ताज पर बहुत विशेष ख्याल किया जाता है, उसको संभाला जाता है। और कहते हैं ऐसे ही आप भी कुछ एकदम से अनोखा काम करो, इस पर सोचना, और विशेष करके अमृत बेले बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। फिर बाबा तरीका भी दे रहे हैं कि क्या करना, अमृत बेले बैठ के सोचना, तो बाबा वहाँ पर पर्सनल मन में डाल देंगे बात, टचिंग आ जाएगी। ठीक है टीचर्स हाथ उठाओ बाबा कहते हैं एकदम पर्सनली बैठ के टचिंग दे देंगे, एकदम जो कहते हैं ना अंदर से एक भावना आ जाती है, तो वो अंदर की भावना वास्तव में बाबा डाल देते हैं बीज रूप में, और फिर हम उसको मंथन करके अंकुरित करते हैं और उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं। तो वहीं करने के लिए बाबा कहते हैं कि ये हो जाएगा, टचिंग आ जाएगी। ठीक है, तो टीचर्स को बाबा कहते हैं हाथ उठा, बहुत है। अच्छा, जब इस बात की बात बाबा ने कहा तो बहुत सारी टीचर्स ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते हैं तो कमाल करना। तो जब बाबा पर्सनली ट्यूशन दे ही दे रहे हैं तो फिर कमाल करना। बाकी माता पिता सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो, अभी कोई नवीनता करो। बाबा हर बच्चे को ये बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आगरा जोन दिल्ली जोन को कह रहे हैं, हर बच्चे को बाबा ये बात कह रहे हैं कि कुछ नवीनता लाओ, कुछ नया तरीका, कुछ अलग तरीके से सेवा का युक्ति निकालो कि हर आत्मा का क्वालिटी उसमें निखरे, हर एक आत्मा वास्तविक सेवा में जुड़ पाए। जो चल रहा है वो सही था और वो उस पर चिंतन, उस पर अब वो नहीं करना है, वो सब जिस समय की जिस ज़रूरत थी, जैसे होता है ना बहुत सी चीज़ें समय के अनुसार उसमें बदलना होता है।
बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत सी सेवाएं हैं ऐसी जो हम देखते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में। हम देख रहे हैं कि वो समय के अनुसार उन्होंने परिवर्तन करते गए, तो वो समय के साथ साथ आज भी अप टू डेटेड हमारे साथ हैं। और बहुत सी चीज़ें जो अपडेट नहीं किए, वो चेंज नहीं किए समय के साथ, तो वो अपडेट नहीं रहे, तो वो पिछड़ गए। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें अगर आज की भाषा में बात करें तो उसको भी अपडेट करते रहना है। अब की आत्माओं को जिस अवस्था में चाहिए, वो जिस रूप में है, वो जिस अवस्था में समझेंगे, जिस तरीके से समझेंगे, उस तरीके से उनको समझाने का युक्ति रचना है। बाबा कहते हैं जो चल रहा है समय अनुसार वो नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। बाबा कहते हैं अभी तक जो होता है ना वो ठीक है, उसमें नया नया कुछ पॉइंट, एक होता है छोटा चेंजेस करना, एक होता है कुछ नया कंसेप्ट लेकर आना। तो वैसे ही उसमें हमें ध्यान अब लगाना है। बाबा लगातार हमें कह रहे हैं, इस ब्रह्म कुमार को अनुभव हो रहा है कि जो नया जो निकल रहा है ना, अभी जैसे AI वगैरह भी आ रहा है, बहुत कुछ नया चीज़ जो निकल रहा है उससे सेवा में हमें उसको सेवा में लगाना है। नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है, उनको सेवा को नया रूप देना है एक तरह से कहें, और ऐसा रूप देना है कि बच्चे आत्माएं जो हैं, बाबा के बच्चे जो वो ज्ञान को बहुत इफ़ेक्टिवली, क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो जो भी अब जाने वो एकदम से डीपली, एकदम डायरेक्ट छलांग लगा सके, ऐसी तरीके से उनको टच करना है। तो बाबा कहते हैं कि समय अनुसार वो नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाबा कहते हैं फिर ये ज़रूरी नहीं कि कौन सा आगरा को बाबा कह रहे हैं, नहीं, कोई भी जोन निकालो, कहीं से भी निकालो, मूल बात है इन्वेंशन निकालो। बाकी हर बच्चा बाबा को प्यारा है, सिकिलता है, और बाबा यही चाहते कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाबा के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं, और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जो सबके दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा प्रत्यक्षता करनी है बाबा की कि हर आत्मा ये दिल से उनके निकले कि मेरा बाबा आ गया, मेरे भगवान जो जिस धर्म के हो, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरे गॉड फादर, जिनको जिस तरीके से वो पूजते आए उनको वो रूप नज़र आए और उनके दिल से निकले कि सचमुच मेरे बाबा, मेरे पिता आ गए। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल माता पिता के पास पहुंच रहा है। और कहते हैं ऐसा उमंग जो है ना, जो सबका दिल से निकल सके, ऐसा उमंग बाबा कहते हैं माता पिता के पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। तो वह कहते हैं अभी ज़्यादातर बच्चों के दिल में ये वाला उमंग आ गया है। माता पिता की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे। वह कहते हैं अब माता पिता भी यही चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द ये संदेश अब हर किसी तक पहुंच जाए, कोई भी वंचित न रह जाए। कुछ ना कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले। और कहते हैं हर किसी तक बाबा का संदेश पहुंच जाए, हर कोई बाबा को पहचान पाए, हर किसी के दिल से निकले कि मेरा बाबा आ गया। तो फिर बाबा कहते हैं उसको कुछ ना कुछ तो वर्षा मिल ही जाएगा, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं मिल पाए, क्योंकि जीवन मुक्ति के लिए थोड़ा पुरुषार्थ और ये सब का ज़रूरत होता है, समय चाहिए होता है, अभ्यास करना होता है, तो वो जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले। बाबा कहते हैं मुक्ति का ही वर्षा प्यार से तो ले लेगा ना, क्योंकि बाबा को सबको वर्षा देना है। बाबा को तो हर बच्चे को वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं और जितना ज़्यादा आत्माओं को हम वर्षा दिलाएंगे ना बाबा से, उतना हमारा राज्य अधिकारी का वर्षा बढ़ेगा। तो अभी सभी तरफ से हर बच्चे को माता पिता का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हो।
तो बाबा हर बच्चे को माता पिता अपनी तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और दुआएं दे रहे हैं। हम बच्चों की ओर से, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। बाबा धन्यवाद, बाबा धन्यवाद, मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं त्याग और तपस्या के द्वारा सेवा में सफलता मिलना ही मिलना है, और जब हम त्याग तपस्या के साथ सफलता पाते हैं ना, तो हम सर्व के कल्याणकारी होते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, कहीं पर जोरदार आग लगी हो तो थोड़ा दूर से ही उसका गर्माहट का एहसास होने लग जाता है ना, तो ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। और कहते हैं हमारी जो तपस्या की और त्याग की झलक है ना, वो दूर से ही हर आत्मा को आकर्षित करे, इतना तीव्र होना चाहिए। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। बाबा कहते हैं जब सेवा के साथ साथ क्या होंगे, हम त्यागी होंगे, तपस्वी मूर्त बनेंगे, तभी बाबा कहते हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दें। और कहते हैं त्यागी का मतलब क्या, पुराना न संकल्प चलेगा और न ही पुराने संस्कार दिखाई देंगे, वो हुआ त्यागी। क्या चीज़ का त्याग करना है ये भी तो समझना। त्यागी तो शब्द तो हम जानते हैं, लेकिन त्यागी शब्द का यथार्थ अर्थ बाबा बतलाते हैं कि जहाँ पुराना संकल्प हो, मतलब पुराने संकल्पों का त्याग, और जाहिर है पुराने संकल्पों का त्याग करने के लिए उसका जो जड़ है वो है संस्कार पुराने, तो उनका वो भी दिखाई न दे, उसका त्याग। और तपस्वी अर्थात तो त्यागी का मतलब वो पुराना संस्कार और पुराने संकल्प का त्याग, और तपस्वी का अर्थात है बुद्धि व स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। अब आप कहते हैं तपस्वी का मतलब क्या हुआ कि हमारी दृष्टि, स्मृति और बुद्धि सब से हमें सिर्फ आत्मिक स्वरूप दिखाई दे और कुछ भी दिखाई न दे। और मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, जैसा इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का अनुभव रहा है ना, प्रैक्टिस, अभ्यास की नज़र से हर किसी को आत्मा ही देखना है, खुद को भी और दूसरों को भी। तभी हम बिहाइंड द सीन वाली जो बात इस ब्रह्म कुमार के मंथन से शब्द निकल समझ में आते हैं, वो वही है, हर किसी को आत्मा रूप में देखना। बाबा कहते हैं ये हुआ तपस्वी होना। और जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। और उसके बाद भी जो संकल्प उठे उन संकल्पों में भी सर्व का कल्याण ही समाया हुआ हो, तब जाके हम बनेंगे सर्व के कल्याणकारी। हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। बाबा कहते देह भान से पार जाने का सटीक तरीका क्या है, चित्र को नहीं देखना। चित्र का मतलब क्या, जो रूप हमें, जो कैरेक्टर हमारे संबंध संपर्क की आत्माएं हमारे साथ हैं, वो जो रोल प्ले कर रही हैं, वो जिस स्वरूप में है, हमें वो स्वरूप नहीं देखना, उस चित्र को नहीं देखना जो वो प्ले कर रहा है, उसकी चेतना को देखना है। और चेतना का मतलब उसकी आत्मा, उस आत्मा को देखना है। और आत्मा का चरित्र कौन सा है, चाहे जो भी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा नहीं भी हो तो शांति धाम में तो वो अपने उन्हीं गुणों के साथ ही रहेगी ना। ये विकारी रावण के संस्कार तो धुल के ही जाने हैं। तो या तो बाबा की याद से, तरीके से, सुलभता से धो के हटा लें, या तो सजा के खा कर, लेकिन मूल तौर पर जब शोरूम में गाड़ी लगी होगी तो एक समान होगी। तो बस उस हर एक को वही देखना है।
तभी हम देवभान से ऊपर उठ पाएंगे। समझ गए बाबा? और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य और अलौकिक मुरली को बाबा के चैतन्यता के साथ, उनकी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का अनुभव पाया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, सहनशील बनो। और हम अपने स्वभाव को सरल बनाएं, हर्षित रहें और सहनशील भी बने, इसके लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा मेरे बाबा दे रहे हैं वो है, आप सभी विश्व निर्माता हो। हम विश्व निर्माता निर्माण में निमित्त हैं। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। बाबा कहते हैं जब हम विश्व के निर्माता का निमित्त बन रहे हैं, इस बात की स्मृति हमें आएगी ना, तो निर्माण होने का गुण हमारा सहज हो जाएगा। और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, जहाँ पर बाबा कहते हैं निर्माणता मतलब मान रहित हो जाएंगे हम, तो हमारा ये गुण जब सक्रिय हो जाएगा तो हमारी निर्माणता अर्थात नेचर में आ जाएगा। सरलता जो है हमारा स्वाभाविक गुण में रहेगा, नेचुरल रूप में रहेगा। वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जहाँ सरलता, बाबा कहते हैं जिसका नेचर में सरलता है ना, उसके स्वभाव में और भी सारे आत्मिक गुण सरलता से सक्रिय हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। तो ये बात की सक्रियता, इसकी स्मृति, बाबा कहते हैं हर कार्य को करते हुए इसी स्मृति स्वरूप में रहो। सरल स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव, विश्व निर्माण के हम निमित्त हैं, ये भावना के साथ जब हम काम करेंगे तो हमारे हर बात में, इस बाबा कहते हैं सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहेंगे तो हर संकल्प व कर्म करो इसी में स्थित होकर के। फिर ये जो भी छोटी बड़ी बातें सामना करने के लिए आती हैं, फिर बाबा कहते हैं इस भान का जब आदत हो जाएगा ना, इस तरह की स्मृति में रहने का जब आदत हो जाएगा, सरल स्वभाव में बाकी सारे गुण भी हमारे सक्रिय रहने लगेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर हमारा हर वो संकल्प स्थित में रहेंगे तो हर संकल्प व कर्म करते रहेंगे। तो ये जो छोटा छोटा बात सामने आता है जिसका हमको सामना करना पड़ता है, बाबा कहते हैं वो ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। बाबा कहते हैं जब एक बुजुर्ग व्यक्ति के सामने छोटे बच्चे कोई खेल करें, उनको मतलब अपने तरीक़े से ना उसको बताएं कि हम कितना बड़का ये हैं वो हैं, तो उस बुजुर्ग के सामने उनका वो चीज़ खेल नज़र आता है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला होता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही माया का जो रूप सामने आता है ना, उसको हमारे सामने वो कुछ है ही नहीं। छोटी छोटी जो बातें आती पहले जिसको हमको शक्ति लगाना पड़ता था, उसका सामना करना पड़ता था, बाबा कहते हैं उसको जब सरल स्वभाव से हम इतना हमारा एकदम सक्रिय होगा, बाकी सारे गुण भी इतने हम स्वाभाविक तौर पर हर गुणवत्ता हमारी आ जाएगी, हमारे भीतर सक्रिय हो जाएगी, तो फिर ये जो छोटी छोटी बातें आती थी ना, उसका हमको सामना नहीं करना पड़ेगा, वो हमको खेल नजर आए, ऐसे ही खेल नजर आने लगे, एकदम हमारे लिए वो चीज़ सहज हो जाएगी। समझ गए बाबा? बाबा कहते हैं अपना हर स्मृति में ये सदैव स्मृति में रखो, हर कर्म उसी संकल्प के अनुसार करो, सरलता के साथ विश्व निर्माण करने वाले निमित्त का निर्माणता की भावना के साथ। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।